डियर फ्रेंड्स, इस समय हम सीखने वाले हैं इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर कोर्स के अंदर से ग्रामर ज्ञान सेक्शन। और इस ग्रामर ज्ञान सेक्शन के अंदर हम इसका पार्ट 1 सीख रहे हैं। पार्ट 1 में देखिए कौन से टॉपिक हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और उसके अलावा कुछ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब और नोट्स भी हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है नाउन, उसको हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, जिसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं। 8 पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे नाउन संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव जिसको विशेषण कहते हैं, चौथा है वर्ब क्रिया, पांचवा है एडवर्ब क्रिया विशेषण, छठा है प्रीपोजिशन संबंध सूचक, सातवां है कंजक्शन और इंटरजेक्शन जिसमें अधिबोधक है। तो उसमें सबसे पहला है नाउन। नाउन की डेफिनेशन, जिसको हम संज्ञा नाम से भी जानते हैं, हिंदी में सब पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ भी तरीके से इसको पूछते हैं, इसलिए हमको याद रखना जरूरी है। अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड क्वालिटी इज कॉल्ड अ नाउन। कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमको ये पता चले कि कोई भी पर्सन का नाम है, कोई भी प्लेस है, कोई भी थिंग है, कोई एनिमल है या कोई क्वालिटी है, उसको नाउन कहते हैं। जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु और गुण आदि का ज्ञान होता हो। बेसिकली नाउन अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप बता देते हैं कई बार। तो हम उसके 5 खास बातें हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, उनको हम देख लेते हैं। कॉमन नाउन, अब इसको मैं पहले एक साथ दिखा देता हूँ आपको, उससे आपको पहले जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर एक्सरसाइज हम करेंगे। ये देख लो, एक टेबल दे रखी है पूरी, जल्दी समझने के लिए। फिर बाकी डिटेल में भी हम समझेंगे ही सही, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कॉमन नाउन, जिसमें कि कोई भी नाउन जैसे कि बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, ओशन, किंग, रिवर, बुक, ये सब कॉमन नाउन है। अब दूसरा एग्जांपल है प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन में हर चीज़ के नाम होंगे, जैसे कि कोई भी पर्सन का नाम है, मेल हो या फीमेल कोई भी हो, जैसे अमित है, सीमा है, या किसी जगह का नाम है जैसे मुंबई है, या किसी कंट्री का नाम है जैसे इंडिया है, या किसी ओशन का नाम है इंडियन ओशन है, या किसी किंग का नाम है जैसे अशोका है, या जैसे किसी रिवर का नाम है गंगा, या जैसे किसी बुक का नाम है जैसे बाइबिल या रामायण, महाभारत, कुरान, ये कोई भी नाम हो सकता है। तो कोई भी नाम जो फर्स्ट लेटर जिसके कैपिटल होंगे, तो जो भी नाम है वो हमेशा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जो नाम नहीं है वो सब कॉमन नाउन कहलाएंगे, जिसके एग्जाम्पल आपको मैंने अभी दिखाए हैं। इसको बार बार देखें और पढ़ना भी चाहिए। तीसरी तरह की नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसी न किसी ग्रुप को शो करती है, कलेक्शन कुल मिला करके। और इसको इजीली याद करने का तरीका ये है कि कोई ग्रुप है ये, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर का ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। किसका ग्रुप है ये? सोल्जर का। गैंग ऑफ रॉबर्स, तो गैंग एक कलेक्टिव नाउन है। ये किसका ग्रुप है? रॉबर्स का ग्रुप है। मॉब या क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ को या लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? मॉब कहते हैं। डैश पेयर ऑफ शूज, जूते के ग्रुप को पेयर कहते हैं। और फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों के ग्रुप को बंच कहते हैं। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अगर बुक का ग्रुप है तो लाइब्रेरी कहते हैं, या बुक का कलेक्शन है तो उसको लाइब्रेरी कहते हैं। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का ग्रुप है, उसको हम बैंड कहते हैं। और क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अगर क्लास का ग्रुप है या क्लास स्टूडेंट्स का कलेक्शन है तो उसको हम क्लास कहते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। तो देखो हमने पहले सीखा कॉमन नाउन, जिसमें बॉय वगैरह ही आता है। प्रॉपर नाउन, नाम आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन, इसके अंदर कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा कोई ग्रुप। और चौथा तरह का है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है, फीलिंग होती है एक तरह से। उसको आसानी से हम समझे तो इसको हम फील कर सकते हैं। टच करने जैसी कोई
मटेरियल चीज़ इसमें नहीं होती है, जैसे कि एंगर मतलब गुस्सा, ये फील करते हैं हम। विस्डम हमारी बुद्धि, या प्लेजर खुशी, खुशी भी फील करते हैं हम। ये कोई मटेरियल चीज़ या कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है जिसको हम टच कर सकें। नॉलेज ज्ञान, ज्ञान भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हीट गर्मी, ये फील करने की, फील करने वाली फीलिंग है एक तरह से कुल मिला करके, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी बहादुरी, डेथ मौत, चाइल्डहुड बचपन, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। और दूसरी एक लास्ट नाउन आती है मटेरियल नाउन, इसमें सारे पदार्थ आते हैं। जिस तरीके से सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे राइस चावल हैं जो, आयरन लोहा है, वेट गेहूँ, टी चाय, वुड लकड़ी, पेपर सॉप, बटर, तो ये सारी चीज़ें हैं वो किसी और चीज़ को बनाने के लिए काम में आने वाला एक तरह से मटेरियल है। तो ये जो भी हैं वो मटेरियल नाउन कहलाएंगी। तो फ्रेंड्स ये था टाइप ऑफ नाउन्स, जितने भी तरह के नाउन होते हैं इसको हमने एक अच्छी सी स्पीड में कंप्लीट कर लिया है, जिससे आपके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसको बार बार देख के रिवाइज जरूर कर लें। एक बार मैं आपके लिए फिर रिवाइज कर देता हूँ। कॉमन नाउन बॉय, प्रॉपर नाउन अमित, कलेक्टिव नाउन आर्मी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंगर, मटेरियल नाउन राइस। तो ये सभी एग्जाम्पल हो गए अलग अलग तरह की नाउन के। इसको परीक्षा में किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। कई बार लाइन में कुछ शब्द दे दिए और उसमें से सिलेक्ट करके निकालने के लिए बोलते हैं कि इसमें कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, या मटेरियल नाउन कौन सा है। तो जब तक हमको ये सब चीज़ें पता नहीं है तब तक हम इसको अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो अब आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा अगर आप इसको देख कर फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए हम ऊपर देख करके एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाकी स्क्रीन को रोक करके आप बाकी सारे क्वेश्चन बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको आपका क्या डेफिनेशन भी यहाँ पे दे रखी है। जैसे टॉम इज़ अ गुड बॉय, टॉम क्या है, एक बॉय है। द नेम ऑफ माई डैश डैश इज़ इंडिया, अब इंडिया क्या है, कंट्री है, तो यहाँ पे हमको कंट्री भरना है। तो ये एक्सरसाइज किस प्रकार की है, इसमें हमको खाली जगह पे कॉमन नाउन भरना है। जैसे इंडिया क्या है, कंट्री है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट में दे रखा है मुंबई इज अ गुड, मुंबई एक अच्छा है, क्या है, मुंबई किस चीज़ का नाम है, जैसे सिटी आएगा यहाँ पे। या द नेम ऑफ माई डैश डैश इज महाराष्ट्र, तो द नेम ऑफ माई डैश डैश इज महाराष्ट्र, तो इसमें क्या आएगा, स्टेट आएगा। महाराष्ट्र एक स्टेट का नाम है। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो अगर आप इसको देखेंगे और कोशिश करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। रोक करके, स्क्रीन रोक करके क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेवें। अब एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसमें यूँ लिखा है टिक द कॉमन नाउन। इसमें जो भी कॉमन नाउन है उस पर टिक करना है, कॉमन नाउन नहीं है उसको टिक नहीं करना है। मैं जैसे एक एग्जांपल करता हूँ, जैसे मैन एक कॉमन नाउन है तो ये टिक हो गया, लेकिन मुकेश कॉमन नाउन नहीं है तो ये टिक नहीं होगा। गर्ल एक कॉमन नाउन है तो ये गर्ल है वो टिक हो जाएगा। ये एग्जाम्पल इस तरीके से होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने, दूसरी एक्सरसाइज हम लेते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन में आपको पहले ही बता दिया है, कोई कोई नाम आते हैं जैसे राम है, आगरा है, और उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। डैश इज अ क्रिकेटर, तो क्या भर सकते हैं, कोई भी क्रिकेटर का नाम भर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले से किया हुआ दे रखा है हमने, सचिन तेंदुलकर। डैश इज अ सिटी, तो कोई भी प्रॉपर नाउन भरना है, किसी भी सिटी का नाम भर दें। जैसे आप किसी भी सिटी में रहते हो, जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो आप दिल्ली भर दें यहाँ पे, या आप जोधपुर में रहते हो तो यहाँ पे जोधपुर भर दें। डैश इज़ माई फेवरेट टीचर, अब मतलब फेवरेट टीचर का नाम भरना है, आपके फेवरेट टीचर का नाम जो भी वो भर दें, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब आगे एक और एक्सरसाइज दे रखी है आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन। इसमें प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद उनको करेक्ट तरीके से लिखना भी है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है शेक्सपियर वाज अ पोएट या प्ले राइट, तो यहाँ पर शेक्सपियर एक नाम है, ठीक है, तो इसका एस कैपिटल आएगा और लाइन को हम वापिस से लिख देंगे और फुल स्टॉप कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल है लता मंगेशकर इज अ सिंगर, तो लता मंगेशकर में लता का एल कैपिटल हो जाएगा और मंगेशकर का एम भी कैपिटल हो जाएगा और वापिस से लाइन को लिख देंगे। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन को कैसे लिखते हैं इसका तरीका।
अब कलेक्टिव नाउन में बताया था कि कलेक्शन या ग्रुप, जैसे टीम है तो टीम किसकी होती है, प्लेयर की होती है। बंडल ऑफ स्टिक, बंडल किसका होता है, स्टिक का होता है, तो ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। प्लीज ब्रिंग मी डैश डैश ऑफ स्टिक, तो स्टिक में आएगा तुमको बंडल भरना है। या डैश ऑफ कार्स, कार में क्या आएगा, फ्लीट आएगा, कार के ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं। वैसे ही आगे जो भी दे रखा है उसके हमको ढूंढ ढूंढ के भरने पड़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी क्वालिटी या नेचर या कंडीशन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जैसे कि गुण, किसी का स्वभाव, किसी की दशा आदि कलेक्टिव नाउन है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है ऑनेस्टी, ईमानदारी, करेज, धैर्य, ब्यूटी, सुंदरता, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। महाराणा प्रताप वाज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, महाराणा प्रताप अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, हमें ईमानदारी का रास्ता फॉलो करना चाहिए या अनुसरण करना चाहिए। चाचा चौधरी इज अ कार्टून कैरेक्टर हु इज फेमस फॉर हिज डैश डैश, तो वाइस का क्या बनेगा यहाँ पे, विशडम बनेगा। वैसे ही एजुकेट का क्या बनेगा, इधर खाली जगह में भरना पड़ेगा एजुकेशन। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। एग्जाम डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है, लेकिन फिर से देख लो एक बार। मटेरियल और सब्सटेंस विच यूज टू मेक थिंग्स, ऐसा मटेरियल जो किसी चीज को बनाने के लिए काम में आता है उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है गोल्ड, व्हीट एट्सेट्रा। सोना है, गेहूं है, चावल है, ये सब कुछ न कुछ बनाने के लिए काम में आते हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं इसकी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मटेरियल नाउन। वी शुड नॉट पुल द वुल ओवर एनी पर्सनस आइज, तो यहाँ पे वुल भरना है हमको। हमने वुल क्यों भरा, क्योंकि वुल एक मटेरियल है, इससे कुछ न कुछ बनता है। हालांकि इस लाइन का मतलब कुछ और है, वी शुड नॉट डिसीव एनीबडी, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो ठीक है, ये थोड़ी सी हाई फाई इंग्लिश है इसमें, इसको छोड़कर नेक्स्ट पे चले जाते हैं। दिस चेयर इज मेड अप ऑफ, यह कुर्सी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, जैसे लोहे की बनी हुई हो तो आयरन भर सकते हैं, अगर लकड़ी की भरी हुई हो तो हम वुड भर सकते हैं इसके अंदर। सम ब्रिजेस आर मेड ऑफ, कुछ पुल बने हुए रहते हैं, किसके बने हुए रहते हैं, जैसे आयरन, तो लोहा भर दो उसके अंदर। डैश इज ग्रोन इन आसाम, आसाम में क्या उगता है, तो आसाम में क्या उगता है सबको पता है, टी, चाय, तो चाय एक मटेरियल है। बाकी और भी एग्जाम्पल आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक टाइप ऑफ नाउन्स, जिसमें हमने कुछ बेसिक नाउन्स बताए हैं और उसकी एक्सरसाइज भी कुछ सॉल्व करने की कोशिश की है। बाकी एक शॉर्ट रिवीजन आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा है, इसको बार बार देखें और प्रैक्टिस करें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे। अब है सेपरेट द नाउन एंड स्टेट देयर काइंड्स। अब इस तरह की एक्सरसाइज भी कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि नाउन की टाइप बताओ, जैसे ये इसमें लिखा है टॉम टॉक, टॉम टैक्स मिल्क। तो टॉम क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्यों, क्योंकि ये एक नाम है। टैक्स मिल्क, मिल्क क्या है, एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि लिक्विड भी मटेरियल में ही आता है। हिज सिस्टर टैक्स जूस, अब जूस है, ये मटेरियल में आता है, तो हमने इसमें सिलेक्ट कर लिया कि टॉम प्रॉपर नाउन, मिल्क है वो मटेरियल नाउन, जूस है वो भी मटेरियल नाउन। तो ये एग्जाम्पल भी हमको, इस तरीके के क्वेश्चंस भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब नीचे एक एक्सरसाइज और दे रखी है आपकी प्रैक्टिस करने के लिए कि सी फॉर कॉमन नाउन, इनमें से आपको जो भी, इतने सारे दे रखे 1 से लगा करके 20 तक, जो भी कॉमन नाउन लगे उसके आगे सी करो, जो प्रॉपर नाउन लगे उसके आगे पी करो, जो कलेक्टिव नाउन हो उसके आगे सी ओ करो, सी ओ करो उसके आगे, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो उसके आगे ए करो, और जो मटेरियल हो मतलब लिक्विड या मटेरियल उसके आगे एम करो। तो ये एग्जांपल आपको कोशिश करनी है इसकी, और बैठ के प्रैक्टिस करनी है, आपका सॉल्यूशन हो सकता है इससे। एक हम कर लेते हैं, जॉन है तो ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है और ये जॉन किसी का नाम है। वुमन है, वो किसी का नाम नहीं है, कॉमन नाउन है ये, तो उसके आगे आएगा सी। ब्रेड एक मटेरियल है जिसको हम खाते हैं, इसलिए इसके आगे आएगा एम, आएगा मटेरियल है। मॉब भीड़, ये जो है वो एक ग्रुप है, कलेक्शन है, तो ये कलेक्टिव नाउन आएगा, इसके आगे आ जाएगा सी ओ। और लास्ट एग्जांपल हम अभी के लिए कर रहे हैं वो ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, तो ये एक फीलिंग है, तो ये जो है आपका
एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे नाउन्स और उनकी एग्जाम्पल्स और उनकी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज, जिसको आप बार बार प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को बार बार देखें, तो आपके नाउन से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो बेसिक और प्राइमरी टॉपिक हमको अगर नहीं आते होंगे, तो हम आगे की ग्रामर सीखेंगे तो कहीं ना कुछ कंसेप्ट में समस्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।